अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। जी जनाब, ये वही वीडियो की कंटिन्यूशन है जो दावत वगैरह वाली मैं वीडियो बना रही थी, और ये दावत के बाद के असरात हैं। अब हुआ ये था कि जब सब माशाल्लाह चले गए तो नेक्स्ट डे मैंने ये सोचा कि डीप क्लीन कर लेती हूँ मैं किचन एक दफ़ा, क्योंकि आगे रमज़ान वगैरह शुरू होने वाले थे उस टाइम पे। तो फिर मैं ये चाह रही थी कि मैं ये सारा काम पहले से फ़िनिश करके रख लूँ। तो हुआ ये कि ये मेरा फेवरेट स्क्रबिंग बबल्स हैं, ये फ़िनिश हो चुके थे, क्योंकि इससे पहले भी मैंने जब दावत के लिए मैंने क्लीनिंग की थी तो उसमें सब इस्तेमाल कर लिया था। और ये इजी और जो है अवन के लिए जो होता है ये हैवी ड्यूटी, ये भी मेरा ख़त्म हो चुका था। और ये मेरे मोस्ट फेवरेट क्लीनर्स, जो आप कह लें कि ये मैं बहुत 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 दिल से इस्तेमाल करती हूँ क्लीनिंग के लिए। चाहे किसी भी किस्म की क्लीनिंग हो, ये बहुत अच्छी तरह से स्टेन्स वगैरह निकाल देते हैं, चाहे किसी भी किस्म के हों। लेकिन फिर मैंने ये सोचा चले यार वीडियो तो मैं बनाती हूँ तो ये हैक ट्राई करते हैं। और वो मेरी ना हैक जो है ना वो मेरा हेडेक में तब्दील हो गया था। लेकिन इसके लिए जैसे वो लोग जिनके घरों में छोटी मोटी दावत होती है उनको इतनी इंटेंस क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी मुझे इस वक्त पड़ रही है। तो ये आराम से आप अपने घर में अपने चूल्हे वगैरह को साफ़ करने के लिए कर सकती हैं, यूज़ कर सकती हैं ये। तो इसके लिए सिर्फ चाहिए बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल के इसके अंदर पेस्ट मैंने बना लिया था। जब मैंने पूरा बेकिंग सोडा यूज़ किया था क्योंकि मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी, अवन की अलग करनी थी, स्लैब्स वगैरह की अलग करनी थी। इसके अलावा मैंने ये सोचा था कि आज ही सब सफाई कर लेती हूँ, अब एक ही दिन में कर लेती हूँ लग के सफाई, और उसके बाद जो है ना वो दिन थोड़े से ईजी हो जाएंगे मेरे लिए। लेकिन दिन क्या ईजी होने थे, ये काम जो है ना मेरा फैल गया 3 दिन तक के लिए। लेकिन बहरहाल वो लोग जो जिनके यहाँ इतनी इंटेंस क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती और सिर्फ जो है ना छोटी मोटी क्लीनिंग करनी होती है, छोटे मोटे स्टेन्स वगैरह निकालने होते हैं, तो आप ये आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं हैक। और ये चीज़ें घर में सबके अवेलेबल होती हैं। तो इसमें किया ये है कि मैंने सबसे पहले बेकिंग सोडा लिया, उसके बाद इसमें पानी डाला, और इसके बाद इसमें मैंने लेमन भी मिला दिया। तो क्योंकि मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो मैं क्वांटिटी वगैरह आपको क्या बताऊँ। आप ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्लीनिंग को हेल्प आउट करती हैं। तो आप आराम से पानी इतना आपने मिलाना है कि वो थोड़ा सा थिक सा पेस्ट बन जाए, मिक्स हो जाए उसमें बेकिंग सोडा। और इसके बाद लेमन आपने जूस 2 चमचे, 2 खाने के चमचे वगैरह डाल लेने हैं, और इस तरह से ये बबल्स बनने लगेंगे। लेकिन लेमन को भी आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसके बाद जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, आपके पास एक पेस्ट सा बन जाए, तो आपने चढ़ानी है ग्लव्स हाथों में, और उसके बाद इसको स्पंज की मदद से अवन में, चूल्हे पे, जहाँ जहाँ भी आपके धब्बे हैं, दाग हैं, जो जो एरिया आपने क्लीन करना है वहाँ पे इसको अच्छी तरह से पेस्ट को लगाना है आपने। ये नहीं कि बस हल्की सी लेयर लगानी है। अच्छा, मेरी आपने देख लें कि क्योंकि इसके अंदर काफ़ी कुकिंग हुई थी, इसके अंदर ब्रेड बनी थी, इसके साथ साथ इसके अंदर बारबेक्यू चिकन थी, इसके अलावा रोटियां वगैरह भी इसी के, सब चीज़ें जो है ना ज़्यादातर मेरा काम अवन का ही था। तो फिर ऑयल वगैरह ड्रिप हुआ, कुछ खाना गिरा, कुछ हुआ, तो उसकी वजह से जो है इसके ऊपर काफ़ी सारे निशानात बन गए थे। तो मैंने मोटी मोटी ना लेयर लगाई हर जगह पे, और मेरा ना ख़त्म हो गया था जो मैंने इसका मसाला बनाया था, तो वो ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा बनाया, और फिर आपने जब ये इसको लगा लेना है तो उसके बाद इसे छोड़ देना है आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि विनेगर, वाइट विनेगर जो होता है, वो आप किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल के और उसका स्प्रे कर दें इस आमेज़े के ऊपर। तो और ग्लव्स मैं आपको बता दूँ, ग्लव्स पहनना इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, मेरी तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है, तो कोई मेरी स्किन जो है ना बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाती है, और पानी लगने ही से ड्राई हो जाती है। तो फिर यहाँ पे हम विनेगर भी यूज़ कर रहे हैं, लेमन जूस भी यूज़ कर रहे हैं, और बेकिंग सोडा भी यूज़ कर रहे हैं। और इसके अलावा मेरे ना हाथ में कट्स वगैरह पड़ जाते हैं।
और उसके बाद जो है मैं इसको छोड़ दिया था तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए, और मैंने कहा था बस 2-2.5 घंटे के बाद मैं इसको इस तरह से ये मांजना है इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप देख लें कि इसके ऊपर स्टेन्स ना काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, पता नहीं क्यों कैसे, आई हैव नो क्लू। तो एनीवेज़ तो उसके बाद इसको मैंने इस तरह रगड़ के, क्योंकि इसके ऊपर जो जल के चीज़ें लग गई थी या जो सालन या जो कुछ भी था ड्रिप हुआ था वो इसके ऊपर जम गया था, तो उसको निकालने के लिए ये मैंने यूज़ किया था। तो लेकिन ये पहली दफ़ा में तो क्लीन हुआ नहीं, इसको मैंने कोई 3 दफ़ा मैंने लगाया होगा, और मैं सेटिस्फाई नहीं हुई थी इसको लगाने के बाद कि मेरा चूल्हा इतना अच्छा क्लीन हुआ है। तो चूल्हा तो हो गया था, चूल्हे पे तो इतना कोई स्टेन्स वगैरह नहीं थे, लेकिन चूल्हे के अंदर जो ट्रे थी वो मुझे मज़ा नहीं आया उसको क्लीनिंग करने में। और तो फिर मैंने यही किया था कि मैं अपना फेवरेट जो मेरे स्क्रबिंग स्प्रेज़ हैं वो लेकर आई थी, और लिटरली उनको स्प्रे करके मैं 15 मिनट छोड़ती हूँ, और उसके बाद इसी तरह से मैं, अगर बहुत गहरे स्टेन्स होते हैं ना तो उनको मैं हल्का सा इस तरह से मांझ लेती हूँ और वो निकल आते हैं। लेकिन अगर मेरे हल्के होते हैं तो बस उसको वाइप करती हूँ तो वो स्टेन्स मेरे हट जाते हैं। तो ये मैंने इतना इंटेंस, इसको मैंने 3 दफ़ा इस तरह से बैटर बना कर ना इसको छोड़ा था, लेकिन वो क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो अगेन आप लोग अपना टाइम इसके ऊपर ज़ाया नहीं करिएगा। अगर आपने दावत के घर में और उसके बाद आप क्लीनिंग में अपने आप को झोंक दें तो it's not worth it, trust me, it's not worth it. तो मैं गई थी, फिर उसके बाद मुझे टोटल कितने घंटे लग गए इसकी सफाई में। मैंने ये सोचा था कि मैं 2-3 घंटों में फ़ारिग हो जाऊंगी, क्योंकि यूजुअली मुझे वैसे तो 1-1.5 घंटा ही लगता है टोटल क्लीनिंग में, जो सिर्फ अगर चूल्हे वगैरह की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं। और तो स्प्रे किया, और उसके बाद स्प्रे को करने के बाद उसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर उसको वाइप आउट कर लिया, और उसके बाद अगर फिर भी स्टेन्स नहीं निकलते तो इसी तरह 15-15 मिनट के लिए मैं 2 दफ़ा और स्प्रे करती हूँ, और 1-1.5 घंटे में ना बहुत अच्छी सफाई हो जाती है और सारे स्टेन्स निकल आते हैं। इससे सफाई तो हो गई थी, लेकिन मेरे मतलब की नहीं हुई थी। बहरहाल उसके बाद मैं 2 दिन छोड़ के दोबारा गई थी स्क्रबिंग स्प्रेज़ वगैरह ले लूँ, और फिर मैंने दोबारा से क्लीनिंग की थी। यस, सो जो काम मेरा हो जाना चाहिए था 3-4 घंटे में, वो 3 दिन में कंप्लीट हुआ मेरा सारा काम, क्योंकि फिर हिम्मत ही नहीं रही थी मेरी कि मैं निकलती और बाहर जाके चीज़ें ख़रीदती। एनीवेज, बस आज की वीडियो इसी तरह की थी, अजीबोगरीब सी, जैसे अजीबोगरीब मेरी सफाई हुई थी, लेकिन शुक्र है 3 दिन बाद सही, लेकिन किचन का निकल आया था मुँह। और इसके बाद लास्ट में आप वीडियो देखें, मेरी भतीजी की बर्थडे भी आ गई थी उसी वीक में, तो हमने छोटा सा क्लिप बनाया है, वो एंजॉय करें। और बस मैं आज की वीडियो यहीं ख़त्म करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर बात होगी आप सबसे इंशाल्लाह, जल्द मिलेंगे। अब हम कुछ सेटअप बना रहे हैं, होपफुली वीडियोस का कुछ हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। होपफुली इट विल वर्क आउट, क्योंकि इसके लिए मुझे मोमी, अस्मा और एमन तीनों को मैंने बहुत ज़्यादा बात की है। अस्मा भी अपनी बहुत जल्दी खुशखबरी शेयर करने वाली हैं आप सबसे, तो स्टे ट्यून। इंशाल्लाह हम इसी तरह मिलते रहेंगे व्लॉग्स में भी, और दूसरे सेगमेंट्स हम बना रहे हैं अपने चैनल के लिए, उसमें भी। जब तक के लिए अल्लाह ने गिवा। Happy birthday, dear Ruche. Happy birthday to you. Are you 1? Are you 2? Are you 3? Are you 4? Are you 5? Yay! Is mine so mad? I don't know for what reason. You blew out her candles? Yeah, she did. Yeah, she did. I want the strawberry part. I don't like strawberry. Okay. Shelly, but I remember